कहते हैं हर व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं होता, कभी कभी वो एक परीक्षा भी बन जाता है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें शरीर नहीं, आत्मा की शक्ति देखी जाती है। आज की रात हम सुनेंगे उस स्त्री की कहानी जिसने सिर्फ भूख और प्यास नहीं बल्कि किस्मत को भी चुनौती दी। एक करवा, एक चांद और एक ऐसा व्रत जो प्रेम, आस्था और रहस्य तीनों को जोड़ देता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुरमईपुर में लोग आज ही परंपराओं को दिल से निभाते हैं। यहाँ की मिट्टी में संस्कार हैं और हर पर्व एक भावना की तरह मनाया जाता है। उसी गांव में रहती थी एक युवती, गोरी। गोरी की आंखों में उजाला था और दिल में सच्चा प्रेम। उसकी शादी को 2 साल हुए थे। उसका पति था मोहन, मेहनती और सच्चा किसान। इस साल गोरी ने ठान लिया था वो पहली बार रखेगी करवा चौथ का व्रत। सुबह सुबह गांव की गलियां गूंज उठी। हर आंगन में हल्दी, मेहंदी और करवा चौथ की तैयारी थी। गोरी की सास ने कहा, बेटी, ये व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। गोरी ने मिट्टी से सुंदर करवा बनाया, उस पर हल्दी के बिंदु लगाए, लाल चुनरी चढ़ाई और मन ही मन बोली, हे माता पार्वती, मुझे शक्ति देना, मैं अपने प्रेम की परीक्षा पूरी कर पाऊं। दोपहर बीती, सूरज सिर पर था। गोरी ने ना पानी पिया, ना अन्न का दाना छुआ। उसका चेहरा थकान से फीका पड़ गया, पर आंखों में था विश्वास। मोहन खेत में था, बार बार आसमान की ओर देखता कि काश जल्दी शाम हो जाए। और गांव की औरतें कहती, बेटी, ये व्रत केवल भूख की नहीं, धैर्य की परीक्षा है। गोरी मुस्कुराई, मैं तो बस विश्वास रखती हूँ, चांददेव जरूर मेरी सुनेंगे। कहते हैं करवा चौथ की परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है। द्रौपदी ने भी अर्जुन के लिए व्रत रखा था और भगवान कृष्ण ने उन्हें इसका महत्व बताया था। इतिहास कहता है मुगल काल में रानियां ये व्रत रखती थीं राजाओं की युद्ध से सकुशल वापसी के लिए। गोरी जब ये कथा सुनती तो उसकी आस्था और गहरी हो जाती। वो सोचती, जब उन रानियों ने ये व्रत निभाया तो मैं क्यों नहीं। शाम होने लगी, पर तभी कुछ अनहोनी हुई। गोरी का करवा गलती से गिर गया और सारा जल बह गया। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। सबकी निगाहें गोरी पर थीं। क्या अब उसका व्रत टूट जाएगा? क्या चांददेव नाराज होंगे? गोरी कांपते हाथों से नया करवा उठाती है, आंखें बंद करती है और कहती है, भक्ति में मन सच्चा हो तो भौतिक वस्तुएं क्या कर सकती हैं। वो फिर से पूजा में बैठ गई, धैर्य, आस्था और साहस के साथ। रात का अंधेरा गहराने लगा। आसमान में बादल थे, पर गोरी की नजरें टिक गईं ऊपर। और फिर बादलों के पीछे से चांद मुस्कुराया। गांव की औरतें ताली बजाने लगीं, गीत गूंजा, आया चांद प्यारा। गोरी ने करवे में जल भरकर मोहन के हाथ में दीपक रखा और चांद को प्रणाम किया। हे चांददेव, मेरे प्रिय की लंबी उम्र और मेरे परिवार की रक्षा करें। मोहन बोला, तुम्हारे विश्वास की शक्ति के आगे तो नियति भी झुक गई। अगले दिन चौपाल में गांव के बुजुर्ग बोले, बेटी, गोरी ने हमें सिखाया है कि करवा चौथ केवल व्रत नहीं, ये जीवन का पाठ है। ये सिखाता है सच्चा प्रेम वो है जहाँ कोई शर्त नहीं, केवल विश्वास हो। वे बोले, करवा मिट्टी का होता है, पर इसमें जीवन की शक्ति बसती है। जब साधारण वस्तुएं आस्था से जुड़ जाती हैं तो चमत्कार बन जाती हैं। रात खत्म हुई, पर उस दिन गोरी की भक्ति ने पूरे गांव को बदल दिया। अब हर महिला सिर्फ परंपरा नहीं निभाती बल्कि उसे जीती है। करवा चौथ अब एक व्रत नहीं, एक भावना बन गया, प्रेम की, संयम की और विश्वास की। गोरी ने अंत में कहा, व्रत का असली फल तब मिलता है जब हम सिर्फ भगवान से नहीं, अपने कर्म और अपने प्रेम से जुड़े रहें। और यही है करवा चौथ की सच्ची सीख, जहाँ चांद सिर्फ आसमान में नहीं, हर प्रेमी के दिल में चमकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे सिर्फ सुनकर न जाएं, अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपनी जिंदगी में आस्था और प्रेम को महसूस करना चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और प्रेरणादायक और भावनात्मक किस्से आप तक हमेशा पहुंचते रहें। आपका एक छोटा सा प्यार भरा कदम हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय माता दी।